How are you all? I hope you all fine. Welcome to the world of आओ पढ़ें. Today we are going to start exercise 1.3 first question. चलिए शुरू करते हैं. Question number 1. Write the following in decimal form and see what kind of decimal expression each has. इसमें आपको चेक करना है कि डेसिमल एक्सप्रेशन किस टाइप के होते हैं. डेसिमल एक्सप्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. इसके बारे में हम देखते हैं. एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमल एक्सप्रेशन. डेसिमल एक्सप्रेशन में आपको चेक करना है कि कौन कौन से डेसिमल एक्सप्रेशन है, किस टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन है. तो सुनिए, सबसे पहले डेसिमल एक्सप्रेशन 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर जिसमें 0 नहीं होगा. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आर 2 टाइप्स. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. रिकरिंग और रिपीटिंग दोनों का मतलब होता है जब आपके डेसिमल एक्सप्रेशन एंड नहीं होता है और कंटिन्यू वे में चलता रहता है, और जब रिपीट होता है. रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब सेम है. जब नंबर रिपीटिंग ऑर्डर में होते हैं, जैसे हम कहते हैं 0.333 ... इसका मतलब नंबर चल रहे हैं डिवीजन में और ये डेसिमल एक्सप्रेशन में है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है. बट जब अगर डेसिमल एक्सप्रेशन इस टाइप का हो 0.14287 और यहां डॉट डॉट लगा दिया जाए, इसका मतलब होता है जब नंबर चलते रहेंगे बट यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है. रिपीट नहीं होगा तो ये कहता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब सेम है जब नंबर अलग अलग आए. ध्यान रखना 3 डॉट लगाते हैं वो सफिशिएंट होता है. कुछ बच्चे यहाँ पर 4-5 डॉट लगा देते हैं, वो गलत है. सिर्फ 3 डॉट लगाएं, चाहे रिपीटिंग हो चाहे नॉन रिपीटिंग हो. क्लियर? 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट. (36/100). 36/100 जैसे हमने डिस्कस किया है, डेसिमल एक्सप्रेशन बताने टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जहां रिमाइंडर 0 होता है. जैसे हम बिल्कुल सिंपल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं. 36/100, तो जैसे हम जानते हैं कि 36 में 100 से डिवाइड करना है. 36 में 100 से डिवाइड करना है, तो देखिए पॉइंट लगा दीजिए, फर्स्ट 0 लगा दीजिए. 100 से 3 टाइम 300, पॉइंट है 10 ले लिया. 100 से 6 टाइम, रिमाइंडर 0 हो गया. रिमाइंडर 0 होने का मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन. ध्यान रखना, मैंने ये मेथड इसलिए किया है कि हम सारे क्वेश्चंस में यही स्टेप यूज करने वाले हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया ये, तो यहां लिख देंगे 36/100 टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया. सेकंड देखें इसी का पार्ट 1/11. वही मेथड यूज करने वाले हैं. वन में 11 से डिवाइड करेंगे. 1 में 11 का डिवाइड होता नहीं है, तो वही बात पॉइंट लगा दें. पॉइंट लगाया 0. अगेन 10 छोटा है 11 बड़ा है, तो नहीं होता, तो यहां 0 लगा दीजिए. यहां 0 लगाया, यहां पे 0 लग जाएगा. 11 9 99. फिर वही बात सब्ट्रैक्ट किया हमने, सिंपल डिवीजन रूल अप्लाई है. 100 में 99 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया. पॉइंट है 1 0 ले लिया, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं होता. फिर 0 99 टाइम 9 टाइम 99, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया. इट मीन्स ये कंटिन्यू चलता रहेगा. 09 09 09 आता रहेगा. तो इसका मतलब ये डिवाइड कभी 0 नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो रहा है. रिमाइंडर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, और रिमाइंडर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है. इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है. इसको कैसे लिखेंगे? 1/11 इक्वल टू 0.09 बार.
बार का मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर कंप्लीटली बार लगा दें। जैसे यहाँ देखिए 090909 रिपीट हो रहा है तो हमने 09 बार लगा दिया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 डॉट डॉट डॉट। बट यहाँ डॉट डॉट से मतलब ये शो नहीं होता है कि नंबर रिपीट होगा या नहीं होगा, हो सकता है इसके बाद कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है, बट इससे यहाँ क्लियर हो रहा है कि 09 के ऊपर बार है, मतलब यही नंबर रिपीट होता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब होता है जब नंबर रिपीट हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, you know that 1/7 equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expression of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Hint: study the remainder while finding the value of 1/7 carefully. In this question, we have to find 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ 1/7। 1/7 की हेल्प से इनकी वैल्यू फाइंड करती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी वाले पार्ट आप लोग ट्राई करें, सब में डिवाइड ही करना है। डिवाइड करने के बाद आपको चेक करना है, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। आपको डाउट रहता है तो आप लिंक पे जाकर डाउनलोड करें, और बाकी जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे वहां पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ये आपको दे रखा है सॉल्यूशन, और बाकी जो वैल्यूज हैं उनका सॉल्यूशन आपको बिना डिवाइड करे इससे आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। 2/7 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2। 1/7 मल्टीप्लाई 2। 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, यानी 1/7 कितना है 0.142857 बार मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14, 5 2 10 और 1 11, 2 8 16, 16 and 1 17, 2 2 4, 1 5, 4 2 8, 2 1 2, 0.285714 is solution of 2/7। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें 1/7 गिवन था तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये सॉल्यूशन निकल गया। इसमें हमने डिवाइड नहीं किया, बिना डिवाइड किए हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। सेम एज 3/7 है तो 3/7 के लिए हम क्या करेंगे 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1/7 की वैल्यू कितनी है 0.142857 बार मल्टीप्लाई बाय 3। सेम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा। सेम 4/7 है, देन 5/7, देन 6/7। 4/7 में भी क्या करेंगे हम 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4। 5/7 में 1/7 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन 6/7 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6। इन सब के अंदर हमें यही मेथड यूज करना है कि हमें 0.142857 को गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करना है और हमारे सोल्यूशन निकल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 में आपको डिवाइड नहीं करते हुए इसकी हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, express the following in the form of p upon q where p and q are integer and q is not equal to 0। इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 0.6 बार दे रखा है, उसको p अपॉन q यानी रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके 3 पार्ट हैं थर्ड क्वेश्चन के, उसमें फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, बाकी सेकंड थर्ड आप लोग ट्राई करें। चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 0.6 बार को आपको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 मींस रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, 0.6 बार है, बार का मतलब होता है नंबर रिपीट हो रहा है। और इसको हम कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन के अंदर वी राइट लेट x इक्वल टू 0.6663 डॉट लगा दें, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद ध्यान रखना पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। उतने नंबर मतलब अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है तो 100 से, 3 डिजिट है तो 1000 से। इसके अलावा मेथड है बट आई लाइक दिस मेथड बिकॉज
वेरी सिंपल, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से, 2 डिजिट है तो 100 से, और 3 डिजिट है तो 1000 से। इतना ही हमारे सिलेबस में, इसके आगे सिलेबस में हमारे नहीं है। तो हम जानते हैं यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.6663 डॉट 10x। ध्यान रखना 10 से मल्टीप्लाई करते ही डिजिट एक आगे खिसक जाएगा, यानी 6.666 आप लिखना चाहेंगे और 3 डॉट। इक्वेशन नंबर 2, 10x इक्वल टू 6.666 कैसे हुआ देख लीजिए एक बार, सिंपल समझाता हूं आपको। अगर मैं 5.67 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका मतलब 5, 6, 7 और 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद लगेगा, यानी पॉइंट यहां लगेगा, इसलिए मैंने 6.66 लिखा है और इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। बहुत सिंपल सा मेथड है। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करें, इट मींस इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, 10x माइनस x इक्वल टू 6.66 ट्रिपल डॉट माइनस 0.666 ट्रिपल डॉट। 10x में से यहां x मींस यहां 1 है, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ तो 1 तो होता ही है। तो 10x में से 1x किया तो 9x बचा, 9x इक्वल टू, और 6.066 में सब्ट्रैक्ट किया तो हम जानते हैं, देखिए मैं करके दिखाता हूं, 6.666 डॉट 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 0.666 डॉट 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 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो देखिए 0.6 यानी ओनली 6 बचता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 6। देन x इक्वल टू 6/9। देखिए 6/9 दोनों नंबर किसी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, तो हमें कट कर दीजिए। 3 2 6, 3 3 9, सो x इक्वल टू 2/3। x इज इक्वल 2/3 आवर आंसर, बिकॉज ये p/q की फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0, सो 2/3 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी 2 पार्ट हैं, आप ट्राई करें। फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा बट बहुत सिंपल है। 0.99 दे रखा है, उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आपको चेक करना है कि क्या सॉल्यूशन आपको सरप्राइज करता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं 0.9 बार, तो आप देखेंगे 0.9 बार या हमने 0.6 बार लिखा है, दोनों का मतलब वही है। सेम मेथड यूज करना है और सेम आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि 1/17 में आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक रिपीटिंग नंबर ना आए। तो बहुत सिंपल है, आपके लिए वर्क है कि 1/17 में यानी 1 में 17 का डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड आई थिंक 15 to 16 टाइम होगा। आपको चेक करना है कि वहां तक नंबर चलेगा और उसके बाद रिपीटिंग नंबर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपको डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन है, लंबा डिवीजन चलेगा और आपको चेक करना है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6, look at several examples of rational number in the form of p/q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having a terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स लेने हैं और इस एग्जांपल के फॉर्म में आपको बताना है कि कहाँ टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे और कहाँ नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ध्यान रखना, जहां पर डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 का मल्टीपल होगा वहां पर आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे और जहां पर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर हो उनके अलावा सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। चलिए देखते हैं। नंबर 6 के अंदर आपको एग्जांपल्स लेने हैं, कुछ एग्जांपल ऐसे लेने हैं जिसमें p एंड q के फॉर्म में हो और p और q के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने अदर देन 1। मींस देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर 2/5, 3/7, 5/3, 1/11, 7/2, 2/7, 4/5, 3/4। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं को एग्जांपल लें, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बट ध्यान रखना कि p और q में कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। कॉमन का मतलब है जैसे यहाँ पर मैंने 4 और 5 लिखा है, यहाँ पर आप 4 और 2 नहीं लिख सकते, 4/2 नहीं लिख सकते, 7/14 नहीं लिखना। मींस दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन आना चाहिए। जैसे 2 और 5 दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, 1
1 ही कॉमन आ रहा है। 3 और 7 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ रहा है। 5 और 3 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, मीन दोनों आपस में कॉमन नहीं आ रहे। अब आपको इन एग्जांपल्स में चेक करना है कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ध्यान रखना, हमने डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग मतलब होता है जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाए और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो यहां ध्यान रखना, जहां जहां पर नीचे डिनोमिनेटर के अंदर यानी Q जो वैल्यू है वहां पर 2 या 5 का जो मल्टीपल है, 2 या 5 का जो मल्टीपल होगा अगर आ जाए तो वो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा। कैसे, देखिए, जैसे मैं लिखता हूं 2/5, 11/7, 7/2, 4/5, 3/4, ये जो हैं ये सारे टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन होंगे और बाकी सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, क्योंकि इन सब में देखिए 4 2 का मल्टीपल है, 5 तो है ही 2 और यहाँ 5, जहां 2 और 5 जहां आता है डिनोमिनेटर के अंदर वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 2/5 मींस 2 के अंदर 5 का डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0 हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। आगे देखते हैं 7/2, 7/2 चेक करेंगे तो 2 3 जा 5 जा 10, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन मीन जहां जहां आपको नीचे डिनोमिनेटर में 2 या 5 का मल्टीपल मिलेगा वहां वहां टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होंगे। ओके, अब देखिए 3/7, 5/3, 1/11, 2/7 आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्यों नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए 3/7 देखेंगे तो 3/7 का मतलब होता है 3 में 7 का डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 7 4 जा 28, 2 पॉइंट के बाद एक 0 लिखा दिया, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, फिर 4 टाइम 7 5 जा 35, ये चलता रहेगा। इट मींस ये कभी एंड नहीं होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि जहां जहां पर आपको 2 या 5 के अलावा जो भी मल्टीपल मिलेंगे वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आएंगे। तो 3/7, 5/3, 1/11, 2/7, इसके अलावा भी एग्जांपल होते हैं। ये एग्जांपल मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप चाहें तो दूसरे एग्जांपल लिखकर भी चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 7th क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ एग्जांपल देने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, बट हमने कुछ एग्जांपल बताए हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के आपको एग्जांपल देने, 3 एग्जांपल्स वी हैव टू गिवन, 3 एग्जांपल लिखने हैं, कोई भी 3 एग्जांपल लिख सकते हैं। पहले समझे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग से मतलब है जब नंबर रिपीट नहीं हो और डिवाइड चलता रहे और अलग अलग नंबर्स आते हैं। लेकिन अब यहां पर हम एग्जांपल के फॉर्म में समझा देते हैं कि कौन कौन से नंबर होने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से एग्जांपल आप एक बार समझ लें और इसके अलावा भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो 0.5 6 3 2 4 8 7 और ये 3 डॉट लगा दें। इसका मतलब ये नंबर चलते रहे और हमें नहीं पता इसके बाद और नंबर कौन से आएंगे, बट वो नंबर रिपीट नहीं होंगे। और भी एग्जांपल है 0.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1, यानी आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं 3 डॉट लगाने के बाद कि ये नंबर रिपीट होंगे। मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक और देता हूं आपके लिए। 0.2 5 6 7 8 9 2 3 4 थर्ड एग्जांपल है। इसके अलावा भी एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को आप शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इस क्वेश्चन में आपको 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बिटवीन आपको इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ध्यान रखिए 2 रेशनल नंबर के बिटवीन इनडेफिनेट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। इनडेफिनेट इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 8, 5/7 एंड 9/11 के बिटवीन 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3 इरेशनल नंबर का मतलब वही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर फाइंड करने हैं। 5/7 एंड 9/11 के बिटवीन 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए 5/7 के अंदर सबसे पहले सिंपल सा स्टेप, हम इसमें रेशनल नंबर की फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 5 7 से पॉइंट
7 7 49, then 1 point के बाद 0 1, then 3 7 4 28, then 2 मीन्स चलता रहेगा ऐसे। एंड 9/11 है तो इसमें हम 11 से डिवाइड करेंगे 9 को, पॉइंट लगा दिया 0 8 88 2 21, then 9 8 टाइम 1 टाइम चलता रहेगा। इट मीन्स आपको 0.714 एंड 0.818 के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर लिखने। ध्यान रखिए इर्रेशनल नंबर का मतलब वही है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इनके बीच में हम सिंपल सी बात करें तो 71 और 81 के बिटवीन जितने भी नंबर लिखे जाएंगे वो सारे इर्रेशनल नंबर होने चाहिए, यानी कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखता हूं मैं आपके लिए 0.7123 71436 and so on, 0.724156, 3 डॉट लगा दें इसमें, 0.734567 ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने। आप इनमें कुछ भी लिख सकते हैं, 71 से लेकर 81, आप पॉइंट के बाद 71 और 81 के बिटवीन जितने भी नंबर लिखेंगे वो सारे इर्रेशनल नंबर होंगे। पर ध्यान रखना कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, और 3 डॉट लगाने का मतलब ये नंबर चलते रहेंगे, यानी ये एंड नहीं हो रहे। 9 क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पर आपको कुछ पार्ट दे रखे हैं, उसमें आपको रेशनल और इरेशनल दोनों बताने हैं। रेशनल वो होंगे जो टर्मिनेटिंग होंगे या जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इरेशनल नंबर होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चेक करना है कि रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल नंबर्स पता है हमें कि जो टर्मिनेटिंग होंगे वो रेशनल होंगे, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा वो रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इरेशनल होंगे। तो देखिए फर्स्ट रूट 23 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल। रूट 225 परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, मींस ये रेशनल है। 0.3796 क्या होगा? परफेक्ट टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है मतलब रेशनल है। ये 7.478 देखिए यहां रिपीट हो रहा है, ये नंबर पूरा 478 और 478 रिपीट हो रहा है। और ये हमने किया था कि जब भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, हमें रेशनल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाते हैं। कुछ बुक्स में, ओल्ड बुक्स में इसको इरेशनल लिखा गया है, बट आप लोग करेक्शन कर लें, ये रेशनल है, इसको हम रेशनल ही लिखेंगे। 1.101001000110, ये ध्यान रखिए, ये सब अलग अलग नंबर है, यानी 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, सारे अलग अलग डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, इट मींस ये इरेशनल है। वापस समझा दूं आपको एक बार। फर्स्ट रूट 23 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता किसी का, इसलिए इरेशनल होगा। रूट 225 परफेक्ट स्क्वायर है 15 का, इट मींस ये रेशनल होगा। 0.3796 टर्मिनेटिंग नंबर है, इट मींस रेशनल होगा। 7.478478 रिपीटिंग नंबर हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आपके रेशनल होता है, इट मींस ये रेशनल है। और ये 1.10101000 ये भी आपके इरेशनल होगा, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल है। होप आज का एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज जितना आप लोग हाथ से सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। इस वीडियो को देखें और वीडियो के थ्रू वापस समझने की कोशिश करें। आपको जो भी डाउट हो, इस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखें। सारे सॉल्यूशन का आंसर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।